हेलो हेलो। इंडिया के मैच वापस आ गए तो मैं भी वापस आ गया। तो आज वीडियो में दो मेन चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई पूरा ये शुभमन गिल, संजू सैमसन और जितेश शर्मा वाला जो ड्रामा पिछले 2-3 हफ्ते से, जब से एशिया कप की स्क्वाड अनाउंस हुई तब से जो चल रहा है, उससे पहले से ही चल रहा है। जब से रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि शुभमन गिल वापस आ रहे हैं, वाइस कप्तान बन रहे हैं, तो वहां से लेके अब तक ये पहले मैच तक, उसके बाद फिर एक और टॉपिक पे बात करेंगे कैसे हमारी इंडियन क्रिकेट के विलेन गौतम गंभीर ही हैं। ये दोनों चीजें कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना अगर पूरी बात ठीक से समझनी है तो सबसे पहले देखा जाए तो संजू सैमसन के साथ कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ही। और ऐसा नहीं कि अगर उनको प्लेइंग 11 में नहीं लेते तो गलत होता। मेरे अकॉर्डिंग संजू सैमसन के साथ गलत तो तभी होना स्टार्ट हो गया था जब ये एशिया कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी। अब वो समझते हैं कैसे। लोगों को लग रहा है कि कल संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में खिला दिया ना यूएई के अगेंस्ट, तो ये हमारे लिए विन है। नहीं, ये हमारे लिए एक टॉफी दी गई है कि ये लो, तुम्हें संजू सैमसन पसंद है, तुम चाहते थे संजू सैमसन खेले, ये लो टॉफी ले लो और खुश हो जाओ। बट संजू सैमसन के साथ गलत होना टेक्निकली तो जब से एशिया कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी तब से ही होना शुरू हो गया था। संजू सैमसन को अगर गौतम गंभीर पर्सनली पसंद करते थे और 2019-20 से बोलते आ रहे थे कि भाई मैं कोच होता तो संजू सैमसन, तो ऐसी कोई टीम ही नहीं है जहां पर उनकी जगह ना बन पाए, ऐसा कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है जहां संजू सैमसन को नहीं खिलाओ, ये सारी बातें थी। और गौतम गंभीर ने अपने वादे पर खरे उतरे, अपने वादे को निभाया। संजू सैमसन को आते ही उन्होंने, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वो प्रॉमिस कर दिया था कि चिट्टा तुम्हें तो हम 7-8 मैचेस तक अब डायरेक्ट ओपन कराएंगे। गौतम गंभीर तब कह रहे थे कि 20-22 मैच में अगर तुम डक स्कोर करोगे ना तब भी मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। तो ये उनका फेवरेटिज्म है, मतलब अच्छी बात है। तुम अपने फेवरेट प्लेयर्स को ही तो खिलाओगे। अगर कल को तुम या मैं कोच बनेंगे तो जो खिलाड़ी हमें पसंद है हम उन्हीं को तो खिलाएंगे। या मैं देखूंगा कि अरे भाई कौन सा यूट्यूबर क्या बोल रहा है उस हिसाब से टीम बननी चाहिए? नहीं, जो कोच है वो फेवरेटिज्म करेगा, विच इज फेयर। कोच अपने फेवरेट खिलाड़ियों को ही तो खिलाएगा। अगर गौतम गंभीर ने टेक्निकली वरुण चक्रवर्ती हो और हर्षित राणा हो, इनके साथ केकेआर में क्लोजली काम किया, एलएसजी में जिस कोचेस के साथ उन्होंने क्लोजली काम किया, उनको वो लेकर आए ना इंडियन टीम में, तो जिन पे तुम्हें भरोसा है तुम उन्हीं को खिलाओगे, विच इज फेयर। अब प्रॉब्लम आती है कि शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ थे। हाँ, अब लोग ये आर्ग्यू करते हैं श्रीलंका में देखो उनको खिलाया था, उससे पहले भी वो जुड़े हुए थे, बट वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। टी20 क्रिकेट में एक नई टीम की शुरुआत हो चुकी थी, गौतम गंभीर के अंडर ही हुई थी, जहां पर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनर्स थे। संजू सैमसन 3 सेंचुरी बना गया यार 10 मैच में। अपने आखिरी 10 टी20 इंटरनेशनल्स में बंदे ने एक पोजीशन पे तुमने उसको खिलाया, उसने तुम्हारा भरोसा जीता, 3 सेंचुरी बना दी, तुम ऑफकोर्स उन्हीं को ओपन कराओगे। पर अब ये जो पुश करने वाली बात थी कि हम शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाएंगे, जो कि अभी तक किसी रिपोर्ट्स में या कहीं पर भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये बहुत ऑब्वियस हो गया है यार। अगर तुम क्योंकि टेस्ट में तो बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अच्छा किया इंग्लैंड में। ओडीआई में बनाना, अगर बना देंगे तो कोई बैकलैश नहीं मिलेगा। शुभमन गिल ओडीआई में अगर कप्तान बन जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल को एकदम से कप्तान बनाना प्रॉब्लमैटिक होने ही वाला था, क्योंकि शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में एक रेगुलर प्लेयर नहीं है, ओडीआई क्रिकेट में है। तुम एक खिलाड़ी को कप्तान बनाते हो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ऋषभ पंत भी तो टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर थे, उनको कप्तान नहीं बनाया तो कोई बहुत बड़ा बखेड़ा तो खड़ा नहीं हुआ। हम लोग फिर भी जीते शुभमन गिल की कप्तानी में, हम सीरीज ड्रॉ करके तो वापस आ ही गए इंग्लैंड में, वो एक विन की तरह ही थी। बट टी20 क्रिकेट में ये बैकलैश इसलिए मिलने वाला था कि अगर शुभमन गिल, जो टीम के साथ ही नहीं जुड़े हुए हैं, उनको तुम पहले वाइस कप्तान बना रहे हो, इसलिए ही बना रहे हो क्योंकि सूर्य कुमार यादव को जल्दी जल्दी आने वाले टाइम में बिना कुछ हुए, अभी तो लोग मना करते हैं, अरे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, अरे तुम हटा दोगे यार, सबको पता है तुम हटा दोगे। शुभमन गिल ही टी20 क्रिकेट में लीड करेंगे और वो तीनों फॉर्मेट्स में एक कप्तान की पॉलिसी किसी ना किसी तरह वापस आएगी ही, और वो तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान शुभमन गिल ही होंगे। तो अगर अब तुमने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया तो बेंच पे बिठाने के लिए तो बनाया नहीं था, उनको वाइस कप्तान बनाया उनको प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए, प्लेइंग 11 में ओपन या वन डाउन खिलाने के लिए। अगर शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के लिए ओपन कर रहे थे जब जॉस बटलर नंबर 3 पे खेल रहे थे, तो जॉस बटलर ने वो मांगा नहीं था, वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। अगर कप्तान टीम के शुभमन गिल कह रहे हैं मेरे को ही ओपन करना है तो वो ही ओपन करेंगे। साथ में हाँ, वो और जॉस बटलर कर सकते थे, साई सुदर्शन नीचे जा सकते थे, बट दैट इज ऑल इररेलेवेंट। वो शुभमन गिल की चॉइस थी, उन्होंने कहा था मैं ओपन करूंगा, तो उनके होते हुए वो ओपन कर रहे हैं। तो यहां पर भी इंडियन टीम के लिए भी अब शुभमन गिल को ओपन ही करना था। अब वो ओपन कर रहे थे तो संजू सैमसन का पत्ता तो कटना ही था। नंबर 3-4 कितना नीचे भेजते रहोगे? मतलब तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये लोग और कितना नीचे खेलेंगे? तिलक वर्मा का भी कोई बहुत तगड़ी फॉर्म तो रही नहीं है
अभी पिछले कुछ टाइम में आईपीएल भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो रहा नहीं, तो उनको अगर तुम्हें बैक करना था, उन्हें खिलाना था, तो तुम 5-6 नंबर तो खिलाओगे नहीं, क्योंकि 5-6 नंबर पे तो स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स है ना। तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, ये सब तुम्हारे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालने के ही खिलाड़ी हैं। तो वहां पर अगर अब तुम एक टॉप ऑर्डर बैटर को सिर्फ अपने वादे पूरे करने के लिए अकोमोडेट करोगे तो वो गलत ही है। तो संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में डाल के कोई एहसान नहीं किया है। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में खिला के अगर तुम ओपन ही कराते तो तुम अपने वादे पे खरे उतरते। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। संजू सैमसन को चांस देकर जहां उन्होंने परफॉर्म किया, उनकी पोजीशन एक बार फिर से चेंज हो गई। अब अगर संजू सैमसन 5 नंबर पे इस एशिया कप में जब भी बैटिंग करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सामने, और वहां परफॉर्म नहीं करते, तो वापस वही लोग आ जाएंगे कि भाई बाहर करो। आधे लोग रोलेंगे कि तुमने पोजीशन चेंज कर दी, आधे लोग बोलेंगे अरे जहां खिलाया वहां खेलो, वहां रन बनाओ, नहीं बनाए तो अब बाहर हो जाओ। तो बहुत सॉफ्ट टारगेटिंग होती है, और ये सॉफ्ट टारगेट करके कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ ऑलरेडी गलत कर दिया। अब मेरा आर्ग्यूमेंट यहां पर यह था कि अब अगर तुमने संजू सैमसन के साथ गलत कर ही दिया और खेलने की जगह ही वो 5, 6, 7 नंबर पे बनती है, तो वहां 5, 6, 7 नंबर पे तो इससे बेटर तुम संजू सैमसन से अच्छा तो जितेश शर्मा को ही खिला लो। वहां पर तुम्हें पता है कि वो तेज खेलेंगे, रन बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, और ये बात सबको पता है यार। ये कोई संजू सैमसन के अगेंस्ट कुछ नहीं है, संजू सैमसन के फेवर में अब तक इतनी देर से बोल रहा था ना, तो ये बात भी तुम समझ सकते हो कि अगर संजू सैमसन को खिलाना था तो ओपन कराना था, ये नंबर 3 पे खिलाना था। अगर तुम वहां अकोमोडेट नहीं कर सकते हो तो जबरदस्ती वो टॉफी देने के लिए 6, 7, 5 नंबर पे खिलाने का मतलब नहीं है। फिर वहां पर तो तुम एक स्पेशलाइज्ड प्लेयर को खिलाओ ना, जैसे कि जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जो वहीं पर खेलेंगे। पर संजू सैमसन को तुम वहां अकोमोडेट कर रहे हो सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए। तो संजू सैमसन की हार टेक्निकली वहीं पर हो गई थी जब शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया था और संजू सैमसन को बैटिंग ऑर्डर में नीचे धकेल दिया था। अब यहां पर कोई गलत नहीं है, मतलब देखा जाए तो तुम्हें शुभमन गिल को प्रमोट करना है, तुम्हें उनको कप्तान बनाना है, वाइस कप्तान अभी बना दिया, ओपन कराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर ये छोटी मोटी चीजें करके बीच में बैटिंग करा देंगे संजू सैमसन को, ये सब अकोमोडेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो जो होना था वो तो तुमने कर ही दिया। क्योंकि अब यह एशिया कप में जहां संजू सैमसन ये 5-6 नंबर पे बैटिंग कर भी रहे हैं, वो रन बना भी देंगे, और मेरे को भरोसा है वो बना देंगे। नहीं भी बनाए तो कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होगा, क्योंकि एशिया में हमें चैलेंज करने के लिए है ही कौन। कितनी टीमें हैं जो एशिया में हमें अभी चैलेंज करके बिल्कुल कड़ी से कड़ी टक्कर दे देंगी। पाकिस्तान दे सकती है, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान की टीम स्किल्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इमोशंस बहुत हाई होते हैं, दोनों टीम बिल्कुल जीत कर उसमें आती है। और अभी तो वॉर के बाद आ रहे हैं, तो दोनों टीमों के अंदर एक वो अलग ही जज्बा है, जहां आधे लोग इंडिया में बॉयकॉट करने को तैयार हैं, पाकिस्तान के सारे लोग सिर्फ हराने को तैयार हैं, क्योंकि उनका तो फायदा होता है अगर हमारे साथ मैच खेल रहे हैं, उनकी टीआरपी बनती है, वो पैसा बनाते हैं। हमारे लोगों को ये बात मालूम है, तो हमें पता है कि हमारी टीम तो इतना हरा चुकी है, हमें इनको मैच ही नहीं देखना, खेलना ही नहीं है। तो अगर हार भी गए तो और बेइज्जती होगी कि जहां पूरी दुनिया मना कर रही थी इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, एक तो तुम खेल भी लिए और ऊपर से हार भी गए। और पाकिस्तान वहां पर हराने आएगी ही आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है कि ये लोग इतना वो कर रहे हैं कि इनके साथ तो हमें खेलना ही नहीं है, अब खेलने तो आ ही गए हैं और अब हार भी जाएंगे, पैसा भी हमने बना लिया। तो कहीं ना कहीं वहां इमोशंस वाली बात है, स्किल वाली बात तो नहीं है। ऑन पेपर देखा जाए, पिछले रिकॉर्ड्स देखे जाए, तो स्किल में तो कोई ऊपर नीचे की बात है ही नहीं। तो अगर कोई टीम टक्कर दे सकती है तो वो पाकिस्तान है, स्किल वाइज में अफगानिस्तान है। तो वहां पर अगर संजू सैमसन की बैटिंग आए और इनको रन बना ही देंगे और सब कुछ होगा, तो आने वाले टाइम में वो ये सब कुछ हटा के कहीं ना कहीं बाहर कर ही देंगे। अब इन सब चीजों में सिर्फ गौतम गंभीर की अकेले गलती नहीं है। यहाँ शुभमन गिल को खिलाने की, आगे बढ़ाने की बहुत अलग अलग जगह से प्रेशर आता होगा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसमें कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम लोगों को वो नॉलेज ही नहीं है। हमें नहीं पता कौन किसके लिए कितना पुश करता है एक मीटिंग के अंदर, किसके क्या मोटिव्स हैं, तो उसमें हम जा ही नहीं सकते। पर अब प्रॉब्लम यह है कि संजू सैमसन को अगर खिला दिया तो गौतम गंभीर के लिए वो एक विन तो हो गई, बट यहाँ समझने वाली बात है कि एक नया मुद्दा शुरू हो गया। अर्शदीप सिंह जो इंडिया के बेस्ट T20 बॉलर है, तुमने उनको क्यों नहीं खिलाया? अब ये बहुत लॉजिकल बात है यार, कि अगर कोच ने या फिर कप्तान ने वहां कंडीशंस देखी और देखा कि नहीं 3 स्पिनर तो खिला नहीं है, तो जसप्रीत बुमराह बाहर बैठ जाते, अर्शदीप सिंह खेलते, तो अरे जसप्रीत बुमराह को इससे अच्छा तो रेस्ट ही देते थे, तुम वहां दुबई ले गए, प्रैक्टिस करा रहे हो, मैच तो खिला नहीं रहे हो। वो तो बेस्ट लीथल बॉलर हैं, वो तो सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, इसलिए T20 में उनके नंबर्स कम है, अर्शदीप सिंह से ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोल के तब वो मुद्दा उठ जाता। अर्शदीप सिंह खेलते तो कुलदीप यादव के ऊपर मुद्दा बन जाता कि वरुण चक्रवर्ती से तो उनकी अच्छी इकोनॉमी है, ज्यादा विकेट है, कुलदीप यादव के पास एक्सपीरियंस है, उनको कैसे बाहर बिठा दिया। रिंकू सिंह अगर गलती से खेल भी जाते और शिवम दुबे बाहर हो जाते, तो पूरी टीम का नाम ही KKR कोटा के ऊपर आ जाता। तो गौतम गंभीर का काम आसान नहीं है। अब उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया और वहां पर जिन भी लोगों ने लिया कि 3 स्पिनर खिलाने हैं, तो तीनों ने परफॉर्म करके दिखाया ना।
तीनों ने विकेट ले ली, कुलदीप यादव ने तो 4 विकेट ले ली, तीनों की 4.5 से कम इकोनॉमी है, सामने वाली टीम को 57 पे ऑल आउट कर दिया। भले ही यूएई को किया तो यूएई को फिर दिखाया ना कि हम इंडिया है तुम यूएई हो, ऐसा तो है नहीं। यूएई से 160 रन कंसीड करके फिर हमने चेस कर दिया, मैच कोई क्लोज था, 2 घंटे से पहले मैच खत्म हो गया, 57 पे ऑल आउट कर दिया, तो दिखा दिया कि कौन सी टीम कितनी आगे है। तो जो डिसीजन लिया वो तो बिल्कुल ठीक लिया। जरूर आने वाले मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि शायद अर्शदीप सिंह खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं, और जब खेलेंगे तो कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए खेलेंगे, और खेलेंगे तो जो डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है। इसका मतलब वो जो यूएई के खिलाफ टीम निकाली वो कंडीशंस को देख के कुछ और निकाली, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कंडीशंस डिफरेंट थे, कुछ और टीम कॉम्बिनेशन बनाया तो सही बनाया। अब अगर यही कॉम्बिनेशन के साथ तुम उनके अगेंस्ट भी खेलते हो और वो बैकफायर कर जाता है, तो फिर यहां कोच को गलत बोलना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मतलब तुमने कंडीशंस नहीं समझे, प्लेइंग 11 गलत उतारी, जो मैच हमें कॉस्ट हो गया। एक पेसर की और जरूरत पड़ सकती थी पर तुमने अपनी जिद में नहीं खिलाया, तो वो तुम्हारी गलती है। पर जब तक काम आ रहा है तब तक हर चीज में गौतम गंभीर को बीच में घुसा के गाली देने का क्या मतलब है? जो हो सकता है वो हो रहा है। अगर उन्होंने वो वादा पूरा किया संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में खिलाने का, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर लिया। गलती तो वहां पर हो ही गई कि तुम उनसे ओपन नहीं करा रहे हो, बीच में सिर्फ खिला रहे हो कि देखो प्लेइंग 11 का पार्ट तो है, तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। पर हाँ, अब इतना टैलेंट है कि तुम इस 15 की स्क्वाड में कोई भी बैटिंग ऑर्डर बना दो, कोई भी प्लेइंग 11 उतार दो अपने हिसाब से, सबकी अपनी बेस्ट जो होगी वो भी जीत जाएगी। क्योंकि यहाँ एशिया में चैलेंज करने के लिए अभी तक तो कोई बहुत तगड़ी टीम है नहीं। रिजल्ट हमारे फेवर में हो सकता है ना भी आए, हम हार भी जाएं, कोई ना कोई टीम हमें हरा दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है कि ये जो सब कुछ हो रहा है सब कुछ ही गलत हो रहा है। कुछ चीजें कुछ ना कुछ सोच के तो करी ही जा रही हैं। जितना मैं समझा सकता था मैंने कोशिश करी है, मैं समझा पाऊं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पूरे एशिया कप में तो वीडियोस आती ही रहेंगी, आगे भी रेगुलरली बनाता रहूंगा। चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने थॉट जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।